नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल सरसून। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने फर्श से अर्श तक का सफ़र तय किया और इतनी बुलंदियों पे पहुंचा कि जहां से वापस आना या यहां से नीचे देखना संभव ही नहीं होता है। इतने बड़े बड़े काम किए, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें की कि आदमी के साथ साथ बिजनेस आइकॉन्स भी सोचने को मजबूर हो गए कि भैया ऐसा क्या है। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं सुब्रतो राय सहारा के बारे में। सहारा एम्पायर के मालिक, जहां भी देखिए वहां सहारा, जिधर भी घुमाइए उधर सहारा, जहां भी देखिए वहां सहारा। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी सहारा, इंग्लैंड में भी सहारा, यूएस में भी सहारा, इटली में भी सहारा, सहारा ही सहारा। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि आज सहारा का नाम लेने वाला है तो जरूर, पर उतनी तेजी से नहीं है, इतना डेवलप नहीं है। अगर आप 2000 से लेकर 2011-12 तक अगर आप देखेंगे तो सहारा ही सहारा दिखाई देता था। कोई भी सेक्टर हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे फिल्म निर्माण हो, चाहे गाड़ियां हो, चाहे एविएशन हो, चाहे होम लोन हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे चैनल हो, चाहे न्यूज़ चैनल हो, हर जगह सिर्फ सहारा ही सहारा। जहां खोलिए वहां सहारा। यही नहीं, खेलों में भी अगर आप देखेंगे तो सहारा। क्रिकेट का मालिक सहारा, मालिक से मतलब स्पॉन्सर सहारा, प्रायोजक सहारा, हॉकी का प्रायोजक सहारा, और भी गेमों को प्रमोट करने वाला सहारा। जहां भी देखिए सहारा का लोगो आपको दिखाई देता था। क्रिकेट का प्रमोशन करना हो तो सहारा, क्रिकेट को कहीं डेवलप करना हो तो सहारा, सहारा ही सहारा। और अचानक ऐसा क्या हुआ 4 से 5 सालों के अंदर कि सहारा आज की डेट में इतना प्रचलित नहीं है, या नाम इतना प्रचलित नहीं है। जब लखनऊ में 2003 और 4 के दौरान जब इनके बेटों की शादी हुई थी, तो मतलब 10,000 से ज़्यादा व्यक्ति सहारा के रूम पे, होटल्स पे शादी में पार्टिसिपेट करने आए थे, जिसमें सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों से भी बड़े बड़े मालिकान, बड़े बड़े लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आए थे। भारत के प्रधानमंत्री मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, इसके अलावा इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर अन्ना कोर्निकोर्बा, बड़े बड़े स्पोर्ट स्टार, बिजनेस टाइकून, सब शादी के पार्ट थे। उसके बाद अगर हम आपसे बात करें तो 2011 के आसपास सहारा की जो टोटल वर्थ थी वो 11 अरब डॉलर के आसपास थी, 11 लाख अरब डॉलर के आसपास थी। मतलब आप सोचिए वर्थ इतनी थी सहारा की, मतलब अगर कोई कहे तो मतलब जबरदस्त वर्थ। और आज अगर आप देखिए तो सहारा कहीं आपको दिखाई नहीं देगा, या कहीं पे आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। सुब्रतो राय सहारा की फोटोग्राफ्स अगर आप देखिए तो कोई ऐसी पॉलिटिकली हस्ती नहीं थी, कोई ऐसा पॉलिटिकली जॉनर नहीं था जहां सुब्रतो राय सहारा दिखाई नहीं था। ऐसी कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी, या ऐसी कोई फिल्मी पार्टियां नहीं होती थी जहां सहारा से दिखाई नहीं देते थे। अपने यहाँ पार्टी कराना, लखनऊ में इतना बड़ा पूरा का पूरा एक एक हब बना करके रखा हुआ है। अगर आप अंदर चले जाइए तो लगता है कि हम कहाँ पहुंच गए हैं। धोखाधड़ी का जो केस शुरू हुआ, उसके बाद जो धोखाधड़ी का केस शुरू हुआ, जो चीजें शुरू हुई, वो सहारा को कहीं ना कहीं ले जाते हुए खत्म होने की कगार पे पहुंच गई। सहारा श्री इसके चक्कर में 26 महीने तक जेल की हवा भी काटे और उनको बेल भी नहीं मिली। तो अगर आप देखिए उसके बाद उनका बिजनेस की चीजें उनकी गिरने लगी। एविएशन बिक गया, टेलीविजन चैनल्स बिक गया, हाउसिंग पे गवर्नमेंट ने रोक लगा दी, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसके बाद सहारा मतलब एक खात्मे की कगार पे पहुंच गया। और अभी अगर आप देखेंगे लेटेस्ट न्यूज अगर अभी ये आई है कि सहारा की 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे गवर्नमेंट ने अपना डंडा चलाया है। सहारा ने जब सुब्रतो राय सहारा जब जेल में थे 2012 से 2014 के बीच में, तब ये कोऑपरेटिव सोसाइटियां बनाई गई और इसके माध्यम से सहारा ने लगभग 87,000 करोड़ रुपए का गबन किया, या समझ लीजिए कि अपना मतलब 4 करोड़ इन्वेस्टर्स ने सहारा में पैसे लगाए। उस पैसे का आज की डेट में गवर्नमेंट उस पर डंडा चलाने जा रही है, गवर्नमेंट उस पर एक्शन लेने जा रही है। सहारा का कहना यह है कि ये एकदम पाक साक पैसे हैं, इसका कहीं और कोई सारी एक एक चीज़ें लिखवाली में, दिवाली में सारी चीज़ें एक एक चीज़ें उसकी
लिखी हुई हैं, कोई कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप देखिए तो गवर्नमेंट के जिस हिसाब से रिपोर्ट्स दिए हैं, गवर्नमेंट की जो सोसाइटी है, सोसाइटी के जो करता धरता है, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उसके अनुसार इन पैसा का उपयोग पुणे में सहारा की जो एम्बे वैली है उसमें इन्वेस्टमेंट के तौर पे किया गया है। लगभग 87,000 करोड़ में से 62,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एम्बे वैली में किया गया है, जो इन सोसाइटीज़ के माध्यम से सहारा ने 2012 से 2014 के बीच में जमा कराए थे। अब ये कहने वाली बात होगी कि भैया इतने पैसे, 4 करोड़ इन्वेस्टर के पैसे वो कैसे आएंगे। सहारा का कहना ये है कि ये जो पैसे हैं, ये पैसे हमारे मेंबर्स ने जमा किए हैं, ना कि किसी इन्वेस्टर ने। सहारा के, आप सोचिए, सहारा के पास क्या 4 करोड़ मेंबर्स हैं जो ये फंड जमा कर सकते हैं। ये भी अभी सोचने वाली बात होगी, इसका भी भविष्य अभी आगे समझ में आएगा। और इस पर अभी क्या एक्शन होगा, ये सारी चीज़ें अभी भविष्य के गर्त में हैं। सहारा श्री अभी क्या एक बार फिर जेल जाने के मसौदे तैयार होंगे सहारा श्री के, या आने वाले समय में गवर्नमेंट क्या करती है, कैसे करती है, ये एक देखने वाली बात होगी। पर ये तो तय है कि जो सहारा लोगों का सहारा हुआ करता था, आज वो कहीं ना कहीं बेसहारा दिखाई दे रहा है। और बड़े बड़े लोग, नामचीन लोग, जिसके नाम के चीज़ें चला करती थी। अगर आप देखिए तो अमर सिंह जी, जिनकी डेथ हो गई, अमर सिंह जी के बड़ा जलवा हुआ करता था सहारा में। शिवपाल सिंह जी का बहुत जलवा हुआ करता था, मुलायम सिंह जी का बहुत जलवा। लोग कहते थे कि समाजवादी पार्टी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में फंडिंग सहारा श्री करते हैं। इसके अलावा अमिताभ बच्चन से उनकी बड़ी ज़बरदस्त यारी दोस्ती की खबरें हैं। मूवीज़ बहुत बनाई हैं सहारा श्री ने। पर क्या इन फ्यूचर या आने वाले समय में अब इस तरह की कोई चीज़ या कोई एक्टिविटी दिखाई देगी? क्या सहारा अपनी चीज़ों को बेचेगा? लंदन में होटल है, न्यूयॉर्क में होटल है, उसके बारे में आगे कोई कार्यवाही होगी, नहीं होगी, ये तो इन फ्यूचर में पता चलेगा। क्योंकि सहारा ने पैसा तो बहुत कमाया, चाहे वो हाउसिंग सेक्टर से हो, चाहे इन्वेस्टमेंट सेक्टर से हो, हर सेगमेंट में सहारा ने अपना दखल दिया। सहारा की लाइफ इंश्योरेंस की कंपनी भी थी, सहारा का एविएशन में था। तो इन फ्यूचर अब जिस तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं, तो क्या इन फ्यूचर सहारा बेसहारा होगा, या सहारा को आगे कोई दम मिलता है? क्योंकि आज की डेट में अगर आप देखते हैं तो सहारा कहीं का प्रायोजक है नहीं। इंडियन क्रिकेट टीम का लगभग 15 से 16 साल तक सहारा प्रायोजक रहा। भारतीय हॉकी टीम का भी सहारा प्रायोजक रहा। और अब जिस तरह के जलवे सहारा के हुए करते थे, वो कहीं ना कहीं जलवे आज जमींदोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जमींदोज हैं, सहारा सिंह भी कहीं नज़र नहीं आते हैं। और आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या होगा, कुछ होगा भी कि नहीं होगा, सहारा का कुछ होता भी है कि नहीं होता है, दम कितना है कि बेदम हो गया। और ये जो लेटेस्ट अभी जो नया डेवलपमेंट सहारा के केस में हुआ है, 87,000 करोड़ रुपए का जो गबन की जो बात हो रही है सहारा की, वो कितनी सही है, सटीक होगी, ये आने वाले समय में आपको पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए सरसून को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट और शेयर करें। हम आपके लिए लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़ और नए नई चीज़ों पे बेस नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी आपको देते रहेंगे। थैंक यू।